दोस्तों इन पेंशनर्स की फिर से रिवाइज होगी पेंशन, सरकार ने जारी की नई पेंशन टेबल। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट हमारे लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से 18 जून 2020 को जारी किया गया एक ऑफिस मेमोरेंडम है। और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार यहाँ पर डिपार्टमेंट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक नई पेंशन टेबल यहाँ पर जारी की है। और इस पेंशन टेबल के अनुसार अब उन सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की पेंशन यहाँ पर रिवाइज की जाएगी जो कि छठे वेतन आयोग में 5400 की ग्रेड पे में थे, या फिर 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में वो यहाँ पर लेवल 9 में आ गए थे। उन पेंशनर्स या फिर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन यहाँ पर फिर से रिवाइज की जाएगी, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन रिवीजन करने के लिए टेबल नंबर 29 यानी 29 यहाँ पर जारी की गई थी और उस टेबल में कुछ गलतियाँ यहाँ पर रह गई थी और इस गलती की वजह से पेंशन भोगियों की जो पेंशन है वो गलत यहाँ पर फिक्स हो गई थी। तो अब यहाँ पर एक संशोधित पेंशन टेबल यहाँ पर जारी की गई है। तो आपको यहाँ पर दोनों टेबलें दिखाई जाएंगी कि नई टेबल कौन सी है और पुरानी टेबल कौन सी है। यहाँ पर आपको फ़ायदा होने वाला है या फिर आपको नुकसान होने वाला है, इसकी जानकारी भी यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो दोस्तों आइए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं पुरानी और नई पेंशन टेबल के बारे में। तो सबसे पहले ये पुरानी पेंशन टेबल है जिसके अनुसार आपकी पेंशन पहले ही रिवाइज की जा चुकी है। तो इसमें कुछ गलतियाँ हो गई थी, उस गलती की वजह से अब यहाँ पर सरकार ने रिवाइज्ड पेंशन टेबल यहाँ पर जारी की है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि ये जो बॉक्स आपके सामने है, इस बॉक्स वाली लाइन में ही यहाँ पर पूरी गलती है। तो इसका असर सिर्फ इस कैटेगरी में आने वाले पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर ही पड़ने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी पेंशन पहले फिक्स की जा चुकी है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जिनकी जो आप बोल सकते हैं कि पे रेंज थी 21,910 रुपये से लेकर 22,560 रुपये, तो उनकी नॉशनल पे फिक्स हुई थी यहाँ पर 1 जनवरी 2016 को 58,000 रुपये। और उसके बाद में उनकी जो रिवाइज्ड पेंशन या फिर आप बोल सकते हैं कि इनहांस्ड फैमिली पेंशन वो यहाँ पर फिक्स हुई थी 29,000 रुपये। और उसके बाद में जो रिवाइज्ड फैमिली पेंशन 1 जनवरी 2016 से मिलनी थी वो यहाँ पर फिक्स हुई थी 17,400 रुपये। तो इसके अनुसार पहले से ही यहाँ पर पेंशन फिक्स की जा चुकी है। और अब यहाँ पर जो रिवाइज टेबल जारी की गई है उसके बारे में चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है रिवाइज टेबल जो कि 18 जून 2020 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के साथ में जारी की गई है। तो इसमें क्या बदलाव यहाँ पर किया गया इसके ये भी आपको बता देते हैं। तो ये जो बॉक्स आपके सामने है, इस बॉक्स में ही सेम यहाँ पर बदलाव किया गया है। और इस बदलाव के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी नॉशनल पे फिक्स होनी थी 1 जनवरी 2016 को वो यहाँ पर फिक्स हुई है 56,300 रुपये। उसके बाद में आपकी जो रिवाइज्ड पेंशन है या फिर आप बोल सकते हैं कि जो रिवाइज्ड यानी इनहांस्ड फैमिली पेंशन है वो यहाँ पर फिक्स हुई थी 28,150 रुपये। और अब यहाँ पर आपकी जो रिवाइज्ड फैमिली पेंशन है वो फिक्स यहाँ पर होगी 16,890 रुपये, यानी कि अब यहाँ पर आपकी पेंशन कम हो जाएगी। और पहले आपकी पेंशन जो है वो ज़्यादा फिक्स हो चुकी थी। पहले पे फिक्स हुई थी आपकी 29,000 तो पहले यहाँ पर आपकी पेंशन फिक्स हुई थी 29,000 रुपये, अब यहाँ पर वो उसको कम कर दिया जाएगा 28,150 रुपये। और फैमिली पेंशन पहले यहाँ पर फिक्स हुई थी आपकी 17,400 रुपये, उसे यहाँ पर अब कम कर दिया जाएगा 16,890 रुपये। तो इस तरीके से अब यहाँ पर ये नई पेंशन टेबल जारी की गई है जिसका हमारे जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पेंशन यहाँ पर कम फिक्स की जाएगी, वापस रिवाइज की जाएगी। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट हमारे लाखों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। और बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ ऐसी ही लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले जानने के लिए। धन्यवाद।